बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ हमारी अम्मी ना जब नानी के घर जाती थी ना ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਮ ਆ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ है तो फिर फ्रेंड्स को मिलना फिर सानू आके स्टोरी दसनी मेरी आ सहेली मेरी आ मिली हम ऐसे खेलती थी हैं मैं इत्थे गई मैं उत्थे गई मैं उहदे घर गई हैं सानू आ मिलन आए लोग तो अम्मी खुश हो के बताती थी तो अम्मी बड़ा ही इंजॉय करते थे जब अपनी अम्मी के घर जाते थे तो सारी लड़कियों का यही सेम हाल है अभी भी अपनी माओ के घर जाती हैं तो मैं कहनी हाँ सारिया टेंशना भुल जांदियां पिछलियां है ईवन कि सानू अपनी आवाम इन्नी प्यारी साडे बच्चे सानू वो भी उन्हां दी भी परवाह नहीं रहिंदी जो अम्मी घर जाके बंदा अपनियां यादां ताज़ा करदा है भैन भरावां च बहिंदा ते अपने फ्रेंडां नाल मिलदा किसी दे घर आंदा जांदा है तो भाजी इत्थे मौसम बड़ा सोहना बारिशें हो रही हैं वैदर ठंडा अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दा बड़ा करम आ तानू दिखाने का मकसद अल्लाह के बंदे सिर्फ ये है कि जब हम एक कोई अच्छी सी चीज़ देखते हैं ना आँखों को अच्छी लगती है तो बड़ा अच्छा ना हमारा दिमाग और दिल हो जाता है तो तद मैं तुहानू दिखाया कि आसे पासे की तुसी सारी गर्मी भुल जाओगे आ देख के हैं तो इनू बार बार देखियो यहाँ पे लैंप को ऑन किया जिदन का लैंप अल्लाह के बंदे आया तो कैंडलों लिफ्ट ही नहीं कराई इत्थे किचन च है चल कैंडलों की होगी बचत मेरी बेटी की है पिकनिक तो मैं पिकनिक की तैयारी करने लगी ये बिल्कुल सुबह सुबह का जो है ना मंज़र है तो मैंने मैंने कड्डा क्या कहते हैं पैन तो ये मेरे पास मटन की सलामी है तो मैंने ये बिल्कुल वैसे ही इस पे मैंने बना ली है इस पे कोई ऑयल शोयल नहीं डालना तो बस ये स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा बड़ी मज़े की लगती है ये स्मोकी फ्लेवर में भी होती है अच्छा इनके बस एक तरफ से पक के तो भाजी ये पासे पलट देने हैं तो बस थोड़ा सेक लगवाना वैसे तो ना ये कि चिकन की मटन की बीफ की जो सलामी होती है ना इसको ना ये हलाल है मैं दिखा रही हूँ रैपर भी तो इसको ना पकाना ज़रूरी नहीं लोग को उदा ही बिच रख के ना खा लेंगे बस मुझे ज़रा है मैं कहती हूँ नहीं थोड़ा सा ना इसको सेका लगवा लें इन सलामियों को भाजी दसो तुहानू किन्नियां सलामियां पईयां सी वो सलामियां दे पैसे इकट्ठे करके की कीते सी तुसी मैनूं दस्सिओ हैं ज़रूर औरतें तो सलामियों को इधर उधर के पैसे इकट्ठे कुट्ठे करके अपनी गोल्ड की कोई चीज़ बना लेती हैं ते या फिर जेड़े आ ना साडे भाईजान खो लेंदे आ तुहाडे कोलों पैसे हैं मैं कहती हूँ सारी उम्र वो वड्डे हो गए पैसा खर्च कर करके कमाने भी लग गए तादी ता विआह होया ना उन्हां दा लेकिन सलामियां दे पैसे लेना पता नहीं वो फ़र्ज़ समझदे आ अच्छा बाबा जी यहाँ पे हमने वड्डे टमाटर यहाँ पे कोई भी सॉस ला लो इतने मान लो ये मैंने जो बन है इनको मैंने इनके ऊपर ये सॉस लगा ली एक मेयोनीज़ लगा ली एक ये मेरे पास आजकल मैं अल्जेरियन सॉस यूज़ करती हूँ बड़ी मज़े की है आप सैंडविच सॉस कबाब वाली जेड़ी घर बनानी कैचअप ला लो नमक मिर्च पा के उच तो वो भी मेरे चैनल पे है ये वीडियोस कैसी आप सॉस को रेडी कर सकते हैं तो फिर आप लोग जो इसको इसके ऊपर मल के तो भाजी सिंपल बनाएंगे बता दिया मैंने आप लोगों को ये मैं सारी तैयारी शैरी किस चीज़ के लिए कर रही हूँ ये मैं तैयारी शैरी कर रही हूँ मेरी बेटी की है पिकनिक तो उसकी हैं तो वो आपको पता है माशाल्लाह बाकी बच्चों से पहले जाती है तो मैंने 4 5 जिद्दां साबा लग गया जिद्दां पूरा आया 2 उसको बर्गर चाहिए फ्रेंड के लिए एक अपने लिए तो मैंने वो रख के सैलड के पत्ते ऊपर रख के तो फिर मैंने ऊपर फिर मैं वो रख के ते उत्ते मारदा दूजा बना मुद्दा तैयार तुसी देखो बर्गर मैं कहनी छड्ड गल्लां दो इन्ना मज़ेदार बनया स्वाद खीरा डालना है इसके ऊपर प्याज डालना है जेड़ा कुछ भी तुसी ये उत्ते खाण वाली सब्ज़ी लानी ला के ते आ रख के कबाब रख लो जैसे भी आपका दिल कर है ना ये बर्गर आप लोगों ने रेडी कर लेना जिद्दां तुहानू पसंद आ तो इसको भी मुद्दा मार के ये दोनों रेडी हो गए हैं इन्ने वधिया बने तो मैं आप लोगों को ज़रा कोलों को करके नज़ारा दिखाती हूँ देखो दिल करदा इदां ही चौक के खा लिए इतने अच्छे लगे अच्छा फिर मैंने कहा इसको फॉइल पेपर में मैं रैप कर दूँ क्योंकि फिर वो थोड़े इसमें ना की कहते ने बेचारे तो बस ना बेचारे इसके अंदर अच्छी तरह फोल्ड होके रहेंगे हैं तो इन्हों बाहर दी हवा नहीं लगू तो इसलिए जो है ना मैं इसको इसमें फ़ोल्ड कर दूँगी तो भाजी फिर इसको हम इसी तरह तो ज़ाहिर पिकनिक पे जाना है इन बन्नों को कभी भी इस तरह खुलेआम ना छोड़ें आप ये खिलर जाएंगे तो इसको आप किसी भी वो हाय हाय हूँ दिमाग च नहीं पैना
वाकई दिमाग के पेच कसने वाले हो गए। और मैं तुहानू किट हजे तक नहीं दिखाई हुई, इन्ने इन्ने पेचां वाली किट आ। मैं कहनी छड्ड गल्लां दो, पता नहीं हुण किहड़ा पेचकस मेरे दिमाग नूं लगना। मैनूं लगदा वावा वड्डा ही पेचकस दिमाग को लगेगा। अच्छा ये वो फिर मैं वो बॉक्स में अपना वो जो ये मैं बात कर रही थी, बन जो है ये बर्गर जो है ना आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते, किसी में फ़ोल्ड करके डालें। ये बेटी को चिप्स चाहिए थे, वो चिल्ली मिली जो उसकी चीज़ें थी वो डाल दी मैंने इसके अंदर ना। तो इसको मैं बैग उसका मैंने रेडी कर दिया है, तो तैयारी श्यारी उसकी जो है ना वो मैंने मुकम्मल कर दी है। तो फिर मैंने कहा कि आप ना यूँ करो। अच्छा जी, बेटी की पिकनिक है इसलिए फिर उसकी ये सारी तैयारी की है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, ये आइसक्रीम जो है ना आइस कूलर में डालेगी आइसक्रीम ताकि ठंडी रहेगी, और बाकी मैंने इसमें चीज़ें डाल दी हैं। पिकनिक का ये बताऊँगी कि जितनी थोड़ी कम चीज़ें होंगी उतनी पिकनिक ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। तुम पता इन्ना भर भर के आ पका बिरयानियाँ कोफ्ते शामियाँ पता नहीं की वो पिकनिक के लिए लेके जाते हैं, तो समान की टेंशन लगी रही है, तो उत्ते फिर उत्थे भुगतान की टेंशन लगी रहती। इसलिए जब भी आपका पिकनिक का प्रोग्राम हो और सुबह जाके शाम आना हो, एक दिन की हो, तो आप बड़ा सा इसी तरह का फास्ट फूड का अरेंज करें, घर में बर्गर बनाएं और थोड़ा सा खाना, ज़्यादा नहीं भी उधर पेट भर भर के खाना है। अच्छा मैं तुम कहना चाहूँगी जितना सामान कट होगा उतना आपको सुकून होगा, ठीक है। तो अभी बस जब भी आप कहीं जाएं तो इसी तरह की फूड इंतखाब करें जो आपको एक तो बर्डन ना महसूस हो, एक जाने से पहले आप थके ना, ठीक है। फ्रेश होके जाएं, एक दिन में इस तरह का खाना खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने उसे पिकनिक के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं दी, इसी तरह की दी हैं कि ईजी होके खाए। तो अभी ये सैलड है, सैलड भी बनाऊंगी और ये आइस कूलर में डाल देंगे ये जो आइसक्रीम है, तो ताकि ये ठंडी रहे। तो बाकी मैंने ना अपनी बेटी को कहा कि आप सैलड काट लो, उसको इस तरह का एवोकाडो डालना है और ये टमाटर उसने डाले, थोड़ी मेयोनीज़ डाली, थोड़ी उसने चिली सॉस डाल ली और सलाद के पत्ते काट लिए। ये 3-4 चीज़ें ना उसने सैलड में काट ली, उसे बड़ा पसंद है इस तरह का ना। तो सैलड जो है ना वो जब भी पिकनिक में जाती है, आपको पता है सैलड तो मेरे घर बहुत बनता है माशाल्लाह से, तो वो ये सैलड ज़रूर लेके जाती है। तो बाकी उसने मेयोनीज़ डाल के चीज़ें डाल के उस फ्लेवर को इन्हेंस कर लिया। फिर मैंने एक बॉक्स कढ़ा। बच्चे जब जाते हैं ना पिकनिक पे तो कभी भी उनको कांच का बॉक्स ना दें। बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स साथ हों तो और बात है, लेकिन बच्चों को आप लोग इसी तरह के बॉक्स दें जो बच्चे टूट भी जाएं तो बच्चों को लगे ना, कोई लॉस ना हो। तो फिर मैंने ये सारा रेडी रूडी करके नाश्ता करने लगी। नाश्ता वगैरह करके फिर मैं, ये शाम का टाइम है यानी एक दिन पहले का टाइम है, तो मैं शाम में ये चीज़ें वगैरह, फिर ये बुच्चर शॉप मैंने आपको कहा था मैं दिखाऊंगी, तो फिर मैंने यहाँ से हम चिकन मटन लेते हैं, हलाल मिलता है, अरबियों की ये शॉप है यहाँ पे, तो बिला झिझक हम जो है ना यहाँ पे ले लेते हैं। और मैंने आपको कहा था बन भी, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि आप कहाँ से लेते हैं, हलाल तो कहीं इनके मॉल से मिलते ही नहीं हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं लेके जाती हूँ, ये जब भी बनाती हूँ यहाँ से लेके जाती हूँ तो यही बनाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ से ये लिए थे क्योंकि आपको पता है जो मैं अभी पिकनिक का शूट आपको दिखा के हटी हूँ ना, अल्लाह दे बदियो, तो वो मैं फिर ये शाम को लिए थे। हाई ला इत्थे ते शाम ये गल भी नहीं करनी आती भी, इत्थे ताली ते ताली भी मारती। यानी मैं फिर अगले दिन का सामान लेके गई और उसको ये बर्गर बना के दिए थे। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं ये कहाँ से लेती हैं, कहाँ से हलाल, यहाँ पे हलाल का बड़ा इशू होता है ना, तो फिर मैंने अब बता दिया कि मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। बस यहाँ से चीज़ें ली, घर के बिल्कुल पास ही है, आप 1-2 मिनट में आके ले सकते हो। और फिर अगले दिन जब मैं वो नाश्ता वगैरह अपना कर लिया था तो पाजी फिर मैंने अपना पार्सल रिसीव किया। आपको पता है 1-1.5 माह से पार्सल जो है वो ऑर्डर कर रही थी बच्चों की चीज़ों के, तो अभी ये मेरे जूतों का पार्सल जो है ना वो अब आया। 1-2 चीज़ें मेरी और हैं, लिपस्टिक का मुझे शौक़ है वो मैंने मंगवाई, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इत्थे हमने पड़ा पार्सल को, तो बस आ जाए सही हथ पार्सल या साड़ी पसंद की चीज़ ਉਹਦੇ रैपर ਨੂੰ पाड़ झीड़ के जल्दी जल्दी हम कहते हैं कि ये चीज़ नू कढ़ लो सही है। तो ये मैं टेप ली है, ये ना मेरे सिंक के पीछे ना पता नहीं उसको की बीमारी है, मैं तुहानू की दसा माना, मैं तुहानू कभी दिखाऊं। सिंक के पीछे ना ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो ये उसके ऊपर लगानी, जब लगाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। ये टेप है वो लगाने वाली। फिर ये मैंने आईब्रो पेंसिल सी है ये ली है। फिर ये लिपस्टिक कितनी मज़े की प्यारी वाटर प्रूफ है, तो फिर मैंने ये ली है।
ये नमाज जब पढ़ लेता है बंदा तो लगा लेता है, तो फिर ये पानी से साबन से या ਜਿਹੜੀ भी चीज़ ना तुसी मेकअप रिमूव कर दो तो इतने मलो अपने होंठों पे तो रिमूव भी हो जाती है। ये देखें बड़ा प्यारा। और ये मेरी जूती है, तो ये मैंने 2 जूते मंगवाए हैं बस इसी टाइप के ये जूते हैं। ये मैं आप लोगों को पहन के दिखाती। दूजा भी ये वर्गा ही है बस, तो कोई उसमें नहीं है वो कोई होर स्टाइल का नहीं। फिर ये देखे मैं कहा चलो आज मैं पहन के भी दिखा देती। ये देखे जूता कितना नॉर्मल सा बाहर पहनने के लिए, यानी मैंने बाहर जाना होता है ना, तो फिर मैं ऐसे जूते पहनती हूँ जिनकी एड़ी ना हो, मेरे लिए ईजी रहता है। वैसे भी मुझे पर्सनली जो जूते पसंद है एड़ियों के बगैर वाले पसंद है। ओनली फॉर फंक्शन मैं पहनती हूँ ये एड़ी वाले जूते, अदरवाइज़ मेरे जूते जो सिंपल ऐसे फ्लैट ही होते हैं। इदां दे मैनू पसंद थे खुस्से मैनू अन्ने पसंद आ। मैं सारी उम्र पाए खुस्से शादी से पहले हैं। मैं बहुत उस वक्त भी एड़ी वाले कम, हर सूट के साथ खुस्सा मैचिंग इतना अच्छा लगता की टोर मैं किन्नी कढ़ के स्कूल पढ़ाने जाइदा सी। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी खुस्से पहन के हम जाते थे जब फंक्शन होता था ना साडा। मैं कहनी मैं इत्थे हाई ला वीडियो नांगी इत्थे की पका छड्या। मैं ना जस्ट मक्खन और उसमें ना 2 टिन दाल की उबली हुई के डाल। अच्छा तो मैं ना आप लोगों को बात बताती हूँ। ये जो चम्मच है ना बड़ा लोकल सा लग रहा है, आम सा लग रहा है, लेकिन मैनू बड़ा पसंद आ। क्यों मैं इन्ने अरसे तो ये पिछे हाँ कि तो मैनू ये लभ जाए, मैनू इत्थों कि तो अपने एरिए चो लभा नहीं है। तो अब ये एक्शियो में आए हुए हैं और बहुत चीप भी है, क्योंकि इस चम्मच से मुझे इतनी मोहब्बत है। ये रिलेटेड है मेरे बचपन से। ये मेरी अम्मी इस्तेमाल करते थे, हम चावलों के लिए यही चमचा इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और पकौड़ियाँ बनाने के लिए भी यही यूज करते, लेकिन उसके जो होल है ना थोड़े बड़े होते हैं, वो वाला इस पे भी बन जाती है अगर थोड़ी मेहनत की जाए। ये चम्मच फिर मैं इन्ना पसंद मैनू लभ्या, यकीन करो जो मैं उत्थे देखा मैनू प्यार लभ गया। अब काफी सारे हुए आजकल आए हुए हैं, लेना तो ले ले, लेकिन हर वक्त ये चमचे वहां पे नहीं होते हैं। मुझे ये लब्बा तो मैं ले आई, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ चावल बनाना। और मैं पहली दफा इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास दूसरा है, आपको पता है नॉन स्टिक वाला, प्लास्टिक का जो होते हैं नॉन स्टिक के चम्मच होते हैं ना, उनते पता नहीं केड़े केड़े चमचे आ गए अल्लाह दे बंदे, तो वो अब है। लेकिन ये वाला जो है वो भी मैं तुम दिखाई दिनी है, इत्थे ही आ पिया जो मैं हमेशा देखते हो, आप हमेशा देखते हो इस चमचे को। पर ये तो जी जदीद है, नवा मॉडर्न है, एदी की वैल्यू। अब इसका काम मुक गया तो हमने कह दिया तेरी की वैल्यू है। तो ये जो है पायदार है हमेशा के लिए है, तो टूटेगा तो यहाँ से ही इसका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगा, अदरवाइज ये अगर आप इस्तेमाल करते तो सालों साल चलता है। मैं ये चमचे की प्रमोशन नहीं अल्लाह दे बंदे कर रही, मैं इस चमचे के साथ अपनी मोहब्बत ज़ाहिर कर रही हूँ। और बाकी जो दुनिया में चमचे चलते फिरते हैं उनका भी कोई कसूर नहीं है अल्लाह दे बंदो। आप कहते हो ये ओदा चमचा बनया, ओदा चमचा बनया है, तो बस वो अपनी अक्ल और सोच के हिसाब से उन्हें जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन जो ही अल्लाह हिदायत देते हैं तो इंसान को हिदायत आ जाती है, वो अपनी खामियों पे नजर डाल लेता है। जब अल्लाह की तरफ से मंजूरी होती है, अल्लाह की रहमत होती है। ते लाओ अल्लाह ना यारी है ते लेके आओ चमचा। बड़ा अच्छा बड़ा जबरदस्त। चलो अब इसके साथ हम चावल भी यूं यूं करके देखते हैं कितने अच्छे लगे। ओए 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 वाह 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 वाह, आ हा हा हा, बहुत अच्छा लगा, आई एम सो हैप्पी। और फिर बस ये बनते हैं ये दाल चावल, और जो मेन आज हम चीज बना रहे हैं फिर उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है आइए। अच्छा तो बाबा जी अभी ना हम इस दाल को चेक करते हैं। काश मैं तुहानू ये दाल का फ्लेवर चेक करवा सकती, यकीन करो इतनी मजे की इतनी टेस्टी यमी बनी है ना कि सुपर डुपर के छड़ गल्ला दो। तो ये सही फ्रीज हुआ होता है धनिया, ये वाला जो ऐसे होता है, जेड़ा जुड़िया हुंदा ना वो नहीं सही फ्रीज हुंदा। आ देखो धनिया पाया है। बाबा जी पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं कि मैंने साबत मसर टिन वाले बनाए हैं, तो बहुत आसान ज़िंदगी है इस तरह बनाने में। आजकल मैं महीने तो तुहानू शॉर्ट ते आसान ज़िंदगी वाली रेसिपियाँ दे रही हैं, पता नहीं मैं ही अक थक गई ज़िंदगी तो। की माजरा की हो सकता है। बस उधर चावल बॉयल किए, पानी रखिया सी, उच इलायचियाँ पा के नमक पा के चावल पाते, बासमती राइस जेड़े भी राइस ऊपर मक्खन ला के ढकना लाता, दम देता, पक गए, दाल भी बन गई। चलो जी गल मकाती, मिनटों में खाना पक गया। फिर रह गया सैलड। सैलड के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है, जैसे नाज पान मसाला था एक दफ़ा।
एक दफ़ा का ज़िक्र है कि नाज़ पान मसाला हुआ करता था और उसकी कमर्शियल भी आती थी। बहुत हमारा बचपन था कि थोड़ा-थोड़ा हमें याद है। तो फिर ये काटी और ये एक सब्ज़ी है खीरे की तरह की, नाम मुझे बिल्कुल नहीं इसका आता। बिल्कुल खीरे जैसी लगती है, तो वो मैंने काट ली। बस इसको घोल-मेल ऐसे लेके तो बस 1 चमचा यहाँ से लिया। देखो खाना बनाते ना हमारा दिल कर ही आता है कि कोई चीज़ हम खा लें, तो हम बीच में खा भी लेते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਢੱਕਣਾ चुकिया तो वो जो चमचे के साथ ही हम जो नया नवेला आज चमचा आया हमारे पास उसके साथ ही हम कटोरी लेंगे और कटोरी से बनाएंगे एक प्लेटर में शेप, जो शेप बनी दाल के साथ किसी भी चीज़ के साथ बहुत मज़े की लगती, अच्छी लगती। ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਯਾਨੀ ਚਾਵਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਆ ਸ਼ੌਕੀ ਜੀ ਆ इस तो अलावा ये शेप बनाने का कोई मकसद नहीं है। तो ये ऊपर मैंने दाल डाल ली। ये दाल चावल का ना जो एक कॉम्बीनेशन है ना, तो इन्हों का जोड़ा एक साथ आ बड़ा ही वधिया ते बड़ा मज़ेदार खाना लगता है। साथ एक कबाब आलू का हो जाए, कटलस चिकन का, बीफ का वो हो जाए, ना भी होवे इदां ही हो जाए और सलाद हो जाए, तो बड़ा ही वधिया यूनीक जिहा, मैं कहनी बेस्ट खाना होता है दुनिया का, मुझे लगता है इस तरह का। और बनाना भी आसान, झटपट बन जाता है। तो ये मैंने खाना जो है ना वो खाया। इस तो बाद मैं की करना पता नहीं, इत्थे ही एंड अल्लाह दे बंदिओ, मैनू पता नहीं इनू घमा दिखाई जाना। ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत इंजॉय किया, यकीन करें इस खाने को, सिंपल को मैं बड़ा अच्छा सा करके जो है ना बना के उसको इंजॉय करती हूँ। फिर इनके बाबा को मैंने कुछ चीज़ें कही थी, मैंने कहा आते हुए ले आए। ये एक्शियो से नहीं लेके आए, ये एक्शियो वाले हमारे पास बैग्स होते हैं जो हम कहीं जाते हुए ले जाते हैं। तो फिर वो मैदा था, मैदा और मैदा में भी थोड़ा सा कुचू मुचू कहने में हो जाता है गड़बड़ सी हो जाती है। क्रीम ली है मैंने, देख ली थी विप है, दूसरी है कौन सी है। तो ये जी मैंने चीनी थी मंगवाई और सौंफ, बच्चे रोज़ खाते हैं सौंफ, मैं इसलिए खिलाती हूँ। सौंफ का एक चम्मच खा लेते हैं माशाल्लाह से, वो इसलिए कि आँखें जो हैं उनकी बेहतरीन रहें, उनकी बनाई पे कोई भी असर ना पड़े, तो फिर वो ये खाते हैं। सौंफ आँखों के लिए बड़ी अच्छी होती है, हमारे बड़े कहते थे, उनसे सुना है मैंने, और फिर मैं अपने बच्चों को देती हूँ। बड़ा सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।